नमस्कार दोस्तों, विश क्रिएटिव फिटर ट्रेड थ्योरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में वर्नियर बेल प्रोटेक्टर का उपयोग, पार्ट्स के नाम और उनके उपयोग, लिस्ट काउंट, रीडिंग के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आधुनिक युग में मशीन के सभी कंपोनेंट अति उत्तम तथा बहुत एक्यूरेसी में बनाए जाते हैं। उन सभी मापों को एक्यूरेसी में बनाने के लिए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अधिक सूक्ष्म और एक्यूरेसी में माप ले सके उसे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इस वीडियो में हम कौन सी भी कोण का माप लेने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। कोण मापने वाले बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि बेवल प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन सेट, साइन बार, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। अब हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में जानकारी लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नियर बेस इंस्ट्रूमेंट। सन 1800 के मध्य में मिस्टर जोसेफ और आर ब्राउन ने अपनी कंपनी में बहुत से वर्नियर पर आधारित प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। वर्कशॉप में निम्नलिखित वर्नियर पर आधारित सूक्ष्ममापी यंत्र अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर, वर्नियर डेप्थ गेज, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर माइक्रोमीटर, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। साधारण बेवल प्रोटेक्टर से किसी कोण 1 डिग्री की सूक्ष्मता से मापा व चेक किया जाता है, परंतु आधुनिक मशीनों में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके कोणों को और अधिक सूक्ष्मता से मापने और चेक करने की आवश्यकता होती है। इसलिए एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कहते हैं। इसकी सहायता से 5 मिनट इतने एक्यूरेसी से किसी भी कोण को माप ले सकते हैं। डेफिनेशन। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की डेफिनेशन जानना बेहद जरूरी है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज अ डायरेक्ट प्रिसीजन एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कोण में परिशुद्ध माप लेने वाला उपकरण है। मटेरियल। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर प्राय निकेल क्रोमियम स्टील से बनाए जाते हैं। प्रिंसिपल। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दो अनुरूप स्केलों के अल्प माप के अंतर के आधार पर बनाया गया है, जिसमें एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल होता है। आप वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के भागों के नाम तथा उनके उपयोग, रचना किस तरह होती है, इस बारे में जानेंगे। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के भागों के नाम है स्टॉक, उसको बेस कहते हैं। दूसरा है डायल, उसको इनर डिस्क कहते हैं। तीसरा ब्लेड, लॉकिंग स्क्रू, नॉब, लॉकिंग स्क्रू ब्लेड, डिस्क, वर्नियर स्केल, एक्यूट एंगल अटैचमेंट और फाइन एडजस्टिंग नाम। यह वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रमुख हिस्से हैं। स्टॉक और बेस। यह आयताकार आकार का बना होता है। इसके बीच में झिरी कटी होती है। कोण मापने में यह संपर्क सतहों में से एक होता है। बेहतर होगा यदि इसे सतह के संपर्क में रखा जाए, जिसके संदर्भ में इंक्लिनेशन मापा जाना है। डायल और इनर डिस्क। डायल डिस्क के साथ पिवोट की मदद से जुड़ा होता है और वो 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है। डायल के साथ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की वर्नियर स्केल जुड़ी रहती है। माप लेते समय डायल को डिस्क पर लॉक करते हैं। ब्लेड। यह प्रोटेक्टर की दूसरी संपर्क का सतह है, जो मापते समय कार्य विशेषकर झुकाव के संपर्क में आता है। क्लैंपिंग लीवर द्वारा इसे डायल के साथ स्थिर किया जाता है। आवश्यकता अनुसार लंबाई में किसी भी स्थिति के लिए ब्लेड के मध्य में एक समांतर खांचा बना होता है। लॉकिंग स्क्रू। नर्लिंग किए हुए 2 लॉकिंग स्क्रू होते हैं, एक डायल को चकती से लॉक करने के लिए तथा दूसरा ब्लेड को डायल से लॉक करने के लिए। डिस्क। यह बेवल प्रोटेक्टर का मुख्य अंग है। यह गोलाकार होता है तथा
उसके एक किनारे पर स्टाक बना होता है। इसके गोलाकार परिधि पर एक एक डिग्री के 360 निशान होते हैं। स्टाक के समानांतर आने वाली रेखा को 0 मानकर 0 से 90 दाएं और बाएं अंकन किया होता है। इस प्रकार 360 डिग्री के चिन्ह को 4 बार, जैसे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 90 डिग्री से 0 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक और 90 डिग्री से 0 डिग्री में बांटा होता है। वर्नियर स्केल, यह स्वील प्लेट पर 2 पेचों द्वारा कसी होती है। इसके मध्य में शून्य रेखा होती है और इस शून्य रेखा के दाईं और बाईं ओर 12-12 रेखाएं खींची होती है और हर रेखा को 1 डिग्री के 12वें भाग अर्थात 5 मिनट की परिशुद्धता को दर्शाती है। यही इसका लिस्ट काउंट होता है। एक्यूट एंगल अटैचमेंट, यह एक आयताकार 100 mm लंबी पत्ती होती है जिसे स्टाक के सिरे पर ड्रा बोल्ट द्वारा कस लेते हैं। इसका प्रयोग 2 तरफा टेपर वाले जाप को जांचने के लिए किया जाता है। इसे सहायक ब्लेड भी कहते हैं। फाइन एडजस्टिंग नाप, अगर जाप का कोण फाइन एडजस्टिंग में मापना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। डिस्क या डायल स्केल की परिधि पर 1 डिग्री के 360 निशान अंकित किए होते हैं तथा स्टाक के समकोण पर आने वाली रेखा को 90 मानकर 90 से 0 दाएं और बाएं अंकन किया होता है। इस प्रकार 360 डिग्री को 4 बराबर भागों में बांटा होता है, जैसे कि 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 0 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री और 90 डिग्री से 0 डिग्री। इसके हर 10वीं रेखा लंबी होती है, जिसको 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री एवं 90 डिग्री से मार्क किया होता है। मेन स्केल के 23 भागों के बराबर की दूरी को वर्नियर स्केल के 12 बराबर भागों में बांटा होता है तथा हर तीसरे भाग को 0, 15, 30, 45 और 60 से अंकित किया होता है। अर्थात वर्नियर स्केल पर 0 से 12 दाएं और बाएं रेखाएं अंकित है। इस प्रकार जब वर्नियर का शून्य रेखा मेन स्केल को शून्य रेखा से मिलती है तो वर्नियर की पहली रेखा मेन स्केल की दूसरी रेखा के नज़दीक होती है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट निकालने का सूत्र है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 2 MSD माइनस 1 VSD। MSD का मतलब मेन स्केल डिवीजन जो डायल पर ग्रेजुएशन होते हैं। VSD का मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, इसमें 1 VSD की कीमत निकालते हैं। वर्नियर स्केल के 12 भागों की कीमत 23 भागों के बराबर होती है, इसलिए एक वर्नियर डिवीजन की कीमत इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू 1। इस तरह हमारे 1 VSD की कीमत 23 डिग्री डिवाइड बाय 12 यह होगी। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल के एक डिवीजन की कीमत 1 डिग्री होती है और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की कीमत 23 डिग्री डिवाइड बाय 12 होती है। जिस समय वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड करता है, उस वक्त वर्नियर स्केल की पहली डिवीजन मेन स्केल के दूसरे डिवीजन के बहुत नज़दीक होती है। इसका मतलब वर्नियर स्केल के एक भाग मेन स्केल के तकरीबन 2 डिग्री की होती है। इसलिए लिस्ट काउंट
इज इक्वल टू 2 MSD माइनस 1 VSD। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 2 डिग्री माइनस 23 डिग्री डिवाइड बाय 12। इस तरह हमारा लिस्ट काउंट आता है 1 डिग्री डिवाइड बाय 12। इसमें 1 डिग्री जो 60 मिनट के बराबर होती है, इसीलिए लिस्ट काउंट आता है 5 मिनट्स। यह वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है। इम्पोर्टेंट हिंट्स ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। किसी भी का कोण जांचने के लिए दो कोणों का विचार किया जाता है, एक्यूट एंगल और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल पढ़ने के लिए सर्वप्रथम मेन स्केल के 0 एवं वर्नियर स्केल के 0 के बीच संपूर्ण डिग्री की संख्या लिख लें। मुख्य पैमाने के भाग से कोइंसाइड वाले वर्नियर डिवीजन की रेखा को देखिए तथा उसका मान मिनट में लिख लें। वर्नियर डिवीजन की रीडिंग लेने के लिए लिस्ट काउंट से गुणा करें। यदि आप मेन स्केल की उल्टी तरफ पढ़ रहे हो तो वर्नियर स्केल को भी 0 से उल्टी दिशा में पढ़ें। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज कोण की रीडिंग लेने के लिए एक्यूट एंगल की जो रीडिंग होती है उसे 180 डिग्री में से कम करने के बाद ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है। उदाहरण कर तरफ देख लीजिए। मेजरिंग एंड रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसमें हम लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में कोण कैसे बांधते और पढ़ते हैं इस बारे में जानकारी लेंगे। इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहली स्टेप है मेन स्केल रीडिंग। इसमें डिस्क की स्केल पर देखा जाता है कि वर्नियर स्केल का 0 डिस्क स्केल के 0 के कितने भाग पार कर गया। 0 जितने भाग पार करता है उतने भागों को 1 डिग्री से गुना करो। दूसरी स्टेप है वर्नियर स्केल डिवीजन। इसमें वर्नियर स्केल के डिवीजन देखा जाता है। जो मेन स्केल यानी डिस्क स्केल के से कोइंसाइड हो रहा है उस डिवीजन को 5 मिनट से गुना करो। तीसरी स्टेप है टोटल रीडिंग। इसमें दोनों मापों को मिलाया जाता है। चौथी स्टेप है एक्यूट कोण या ऑब्ट्यूज कोण। इसमें यह देखा जाएगा कि दिए गए रीडिंग में सूचना दर्शक किस तरफ है। अगर एक्यूट कोण है तो सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 3 तक की स्टेप फॉलो करो। अगर ऑब्ट्यूज कोण है तो इस स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें टोटल रीडिंग को 180 डिग्री में से कम करना पड़ेगा। ऑब्ट्यूज कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टोटल रीडिंग। एक्यूट कोण और ऑब्ट्यूज कोण सूचना दर्शक चिन्ह से दर्शाया जाता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले रीडिंग है 36 डिग्री 25 मिनट्स। इसमें पहली स्टेप है मेन स्केल रीडिंग। पहले स्टेप के अनुसार वर्नियर स्केल का 0 यह मेन स्केल के 36 भाग पार करता है, इसीलिए 36 को 1 डिग्री से गुना करो। मतलब 36 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। दूसरे स्टेप के अनुसार वर्नियर स्केल का 5वां डिवीजन डिस्क के डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, इसीलिए वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन को 5 मिनट के साथ गुना करो। तीसरी स्टेप है टोटल रीडिंग। दोनों को मिलाने पर रीडिंग आ रही है 36 डिग्री 25 मिनट्स। यह एक्यूट एंगल है, इसीलिए इसमें चौथी स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब यह वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग वीडियो के थ्रू कैसे दिखाते हैं उसकी क्लिप देखते हैं। ऑब्ट्यूज कोण मापने की रीडिंग लेते हैं।
उसमें सबसे पहले एक्यूट कोण की रीडिंग लेना पड़ेगा। वह रीडिंग है 21 डिग्री 25 मिनट्स, यानी ऑब्ट्यूज कोण है 158 डिग्री 35 मिनट्स। इसकी पहली स्टेप है मेन स्केल रीडिंग। पहले स्टेप के अनुसार वर्नियर स्केल का 0 यह मेन स्केल के 21 भाग पार करता है, इसलिए 21 को 1 डिग्री से गुना करो, मतलब 21 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू 21 डिग्री। दूसरे स्टेप के अनुसार वर्नियर्स का 5वां डिवीजन डिस्क के डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, इसलिए वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन को 5 मिनट के साथ गुना करो। तीसरी स्टेप है टोटल रीडिंग। हमारे दोनों को मिलाने पर टोटल रीडिंग आ रही है 21 डिग्री 25 मिनट्स। यह ऑब्ट्यूज कोण है, इसलिए इसमें अगली स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत है। ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल। 180 डिग्री माइनस 21 डिग्री 25 मिनट्स इज इक्वल टू 158 डिग्री 35 मिनट्स। प्रिकॉशन। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर सूक्ष्ममापी यंत्र है, इसलिए इसे हमेशा कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। जाप को चेक करने से पहले जाप तथा बेवल प्रोटेक्टर को भली भांति साफ कर लेना चाहिए। इसे कभी भी रब बनी सतह पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। सही रीडिंग के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करना चाहिए। कार्य को समाप्त करने के बाद इसे अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और नए वीडियो के लेसन के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।